नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9 की मैथ्स। तो हमारी क्लास 9 की मैथ्स में हम जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल ईजी लेवल कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है। तो हमारी अब बैक टू बैक वीडियोस आना स्टार्ट हो गई है क्लास 9 की। तो आप सबसे पहले एक काम करना है आपको, वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी अपनी स्टडी घर पे कर सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है। किससे? एक से। तो 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होती है? ये अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होती है? ये अनंत तक। आपसे अगर कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो वो होती है हमारी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। फिर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। ठीक है। अब देखो पूर्णांक हमारा जो होता है वो माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक होता है। यानी कि इनके बीच में आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? प्लस के अनंत तक होता है। ठीक है। अब पूर्णांक में देखो जो माइनस वाले होते हैं, ठीक है, और जो प्लस वाले होते हैं इसको तो क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाले होते हैं उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो माइनस में होते हैं और माइनस में जितना बड़ा अंक होगा यानी कि जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा और प्लस में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी कि वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमसे बोले कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या। तो हम बोलेंगे बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं और 0/1 का मतलब होता है 0। ठीक है। तो 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है और इसको P/Q के रूप में हमने निरूपित कर दिया है। इस वजह से 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछे कि -3/4 परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल हो गई। ठीक है। या फिर 4/-3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर P/Q के रूप में हम लिख रहे हैं। और क्योंकि P और Q क्या है? पूर्णांक है और पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। इसलिए कैसी भी संख्या आ जाए बटा में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अगर 0 नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो अगर हमसे बोले 1/0 परिमेय संख्या है क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते हम, या फिर इसको हम अनंत भी बोलते हैं। ठीक। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमेशा अंडर रूट के अंदर विषम संख्या होती है और भी बहुत सारी संख्या होती है जो कि अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या नहीं होती वही क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें दो चीज़ के बारे में और विस्तार से पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अशांत होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
एक होता है आवर्ती वाला और एक होता है अनावर्ती वाला। ठीक है, जो अशांत दशमलव जो आवर्ती वाला होता है उसमें रिपीट होती है संख्या, जैसे कि 1.3333 ऐसे रिपीट होती है, तो ये क्या होगी, अशांत दशमलव है। कौन सा वाला, आवर्ती वाला। और अनावर्ती वाले कौन से होते हैं, अनावर्ती वाले होते हैं जैसे कि 150 पॉइंट है ना, फिर 1500। तो देखो इनमें आवर्ती नहीं है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 1500 है, फिर आगे आएगा 15,000। ठीक है, तो इसमें आवर्ती नहीं है, तो ये कौन से हो जाए, अनावर्ती, क्योंकि ये क्या है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, पहले दूसरी संख्या है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। ठीक है, यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है और ये कौन सी 1.3 के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि बार वाली जितनी भी संख्या है वो कौन से हो जाएगी, आवर्ती वाले अशांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और जो भी ये आवर्ती वाले होते हैं ये हमेशा होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आवर्ती होती है। जो अनावर्ती वाले होते हैं ये होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव, इसका हमारा शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 होता है, इसलिए शांत दशमलव हो जाता है। और जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, और शेषफल 0 नहीं होता है तो इसकी वजह से ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आवर्ती वाला, आवर्ती, और एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती वाला हमेशा होता है बार, जैसे 1.3 के ऊपर बार लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये इस रूप में होता है 1.3333 ऐसे चलता जाता है, जैसे कि, और 1.27 इसके ऊपर बार लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1.272727, ये चलता जाएगा, यानी कि ख़त्म नहीं होगा। और ये जो होता है ये हमारा होता है आवर्ती वाला, जो कि होता है परिमेय संख्या होती है। ये क्या होता है, परिमेय होता है ये। और अनावर्ती वाला क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय हमेशा। और देखिए जो अनावर्ती वाले होते हैं ये होता है जैसे कि 0.150 1500 15000 इस टाइप से होते हैं, या फिर ये होगा 0.123 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस रूप में होते हैं ये। ठीक है, हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और बच गया है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं, फिर हमारा इस वीडियो का बेसिक या इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग लगाए। ठीक है, क्या लगाए, भाग लगाए, तो हमेशा जो हमें जवाब यानी कि आंसर या उत्तर प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। जैसे कि हमें 2 में √5 का अगर भाग लगाना है तो ये हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। या फिर हमें 5 में √2 अगर हमें जोड़ना है तो भी हमें क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, या फिर हमें 4 में से √3 घटाना है तो ये भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, और अगर गुणा करना है, जैसे कि 7 में गुणा करना है √6 का, तो भी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो यानी कि अगर अपरिमेय संख्या से हम जोड़े, बाकी करें या घटाए, गुणा करें या भाग करें तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और इसी तरह की अगर वीडियोस आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड होने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।